बताइए फिर बुलडोजर यहीं क्यों चल रहा है, वहां पे भी तो चलना चाहिए। तो ये तो सीधा सीधा सा हिसाब है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो यादवों से बहुत मैं नफरत देवरिया में मौजूद हूँ। फतेहपुर पीछे वो घर, प्रेम यादव का घर मैं पीछे दिखा दूं आपका घर, पीछे वो घर है। मेरे साथ इसमें गगन यादव आए हुए हैं। गगन यादव IRO इंडियन रिफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तमाम बिहार दौरे और तमाम समाज के कार्यक्रम से व्यस्त थे। आज ये देवरिया आए हैं, परिवार से मिलकर के आए हैं। क्या बातचीत हुई है बता दूं कि आज घर की पैमाइश हुई है। प्रेम यादव के घर की, उनके खेत की आसपास तमाम जगह की पैमाइश भी हुई है। बुलडोजर की जो आशंका थी, अब कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, ये जो पैमाइश हो रही है, तमाम जो चीजें हैं, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। ये अंदर गए थे, परिवार से मुलाकात करके आए, क्या बातचीत हुई है, आगे क्या परिवार क्या भी सोच रहा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। गगन भाई स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बातचीत हुई अंदर? पीड़ित परिवार से बात हुई और उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार जो दोषी नहीं है, निर्दोष हैं, उन लोगों को भी प्रशासन ने, पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है। सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि आप बिल्कुल भी इनजस्टिस ना करें और जो भी निर्दोष हैं उनको आप लोग रिहा करें। दूसरी हमारी ये मांग है कि ये जो बुलडोजर चलाने वाली बात कही जा रही है, अगर बुलडोजर यहाँ चलेगा, हालांकि ये उनके दादाजी के, बच्चों के दादाजी के द्वारा, जो कि आर्मी में सर्विंग करते थे, रिटायर हैं, और उनके द्वारा ये घर बनाया गया था। अगर बुलडोजर की बात चल रही है, बुलडोजर यहाँ चला, तो मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि बुलडोजर वहां भी चलेगा जहां बलिया की अगर हम बात करें, हेमंत यादव, उसके हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए वहां पर भी जहां पुष्पेंद्र यादव को न्याय नहीं मिला था और इंसाफ की मांग करते करते उनकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने योगी जी को भी कहा था कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, जो कि उन्होंने किया। अब आप बताइएगा कि वो इनजस्टिस नहीं है? आज की तारीख में आप एक इस मुद्दे को जाति का मुद्दा देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक पार्टी से संबंध रखते हैं। तो अगर ऐसा करेगी पार्टी कि अपने लोगों की सुन के वो कार्रवाई करेगी, तो फिर हम ये बता देना चाहते हैं कि आगे भविष्य में आपको वोट की चोट अच्छे से दी जाएगी, अगर आप लोगों ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं करी और दोषी को आपने सजा नहीं। सवाल लगातार ये खड़े हो रहे हैं कि सूबे के मुखिया आते हैं, डिप्टी CM आते हैं, वर्तमान यहाँ के विधायक हैं सलमरी त्रिपाठी, वो एक पक्ष से मिलते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, गले लगाते हैं, वहां से मिलकर के चले जाते हैं। क्या उनका एक जनता का प्रतिनिधि होने के नाते यादव परिवार, प्रेम का यादव के घर पर आना नहीं बनता था? अब आप लोग खुद ही विचार कीजिएगा कि आप लोग इस प्रदेश में कितनी संख्या रखते हैं और उसमें भी इस जिले में कितनी संख्या रखते हैं। अगर आप लोगों, लगभग 8% का हमारे पास आंकड़ा आया है, जो कि यादव समाज 8% आपके जिले में है। 2.5 लाख के आसपास यादव हैं आपके देवरिया में। तो आप खुद ही विचार करके देखिएगा कि जो जो नेता आपके पास इस दुख की घड़ी में बैलेंस बनाने नहीं आ रहा है, एक ही पक्ष के पास जा रहा है, तो इस पक्ष से मैं कहना चाहूंगा कि अपने 2.5 लाख वोट को आप सही जगह इस्तेमाल करें और वोट की चोट मारने का काम करें। भरोसा मैं आपको दिलाकर जाता हूं कि ये जिले की जो लड़ाई चल रही है, अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ इनजस्टिस होगा किसी विशेष व्यक्ति के लिए, तो फिर हम इसकी चोट न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे राष्ट्र में भी, चुनाव का माहौल बन रहा है, चुनाव आने वाले हैं, ये वोट की चोट मारने का हम लोग जरूर। लेकिन जो FIR में नाम दर्ज हुआ है उसमें राजभर समाज का भी हुआ है, पाल समाज का हुआ है, ब्राह्मण समाज का भी हुआ है, यादव समाज का भी हुआ है, दुबे परिवार की तरफ से, और 50 अज्ञात के खिलाफ हुआ है। तो आरोपी केवल यादव परिवार नहीं है और समाज भी इसमें आरोपी नाम दर्ज करवाया गया है। तो बताइए फिर बुलडोजर यहीं क्यों चल रहा है, वहां पे भी तो चलना चाहिए। तो ये तो सीधा सीधा सा हिसाब है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो यादवों से बहुत नफरत करती है। और हम लोग अगर आपके बीच आए हैं तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा भाषण दे के जाएं या कुछ ऐसा बोल के जाएं जिससे कि दो पक्षों में, दो जाति के बीच में हिंसा हो। क्योंकि हिंसा अगर आपके इस जिले में होती है तो उसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा पूरे राज्य में और पूरे राष्ट्र में। लोगों के बीच में वो मनमुटाव आ जाएंगे कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के साथ बैठकर पानी तक पीना जरूरी नहीं समझेगा। तो आप कैसा समाज देखना चाहते हैं, इसके लिए विचार तो हम जैसे नव युवकों को करना पड़ेगा। लेकिन कल तो पूरा मामला ही बदल गया। जो आरोपी था मिश्रा जी हैं, उन्होंने सारा आरोप बोला कि मैंने ये सब कुछ किया है, मैंने गोली चलाई है। तो अब लगता नहीं है कि क्या इनके परिवार को, जो इनके दादाजी या चाचा, उनके भाई मतलब जो गए हैं, छोड़ना चाहिए? नवनाथ मिश्रा था और पप्पू बाबा कहते हैं उनको, पप्पू या पिंटू बाबा कुछ, नवनाथ मिश्रा,
वो ड्राइवर थे इनके, उन्होंने कबूल किया कि हाँ हमने एसपी साहब का बयान भी आया है। तो लगता नहीं है कि अब इनके परिवार को छोड़ देना चाहिए? क्या मामला फंसा हुआ है अभी? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये कल ही अनाउंस हुआ है, तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि अगर आपको पता चल गया है कि दोषी कौन है तो उसको सजा दिलाई जाए। आप ऐसे दो पक्षों के बीच में। एक आखिरी सवाल होगा, दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के सांसद हैं। वो कहते थे कि मैं विधि का लिखा विधान बदल दूंगा। ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर आ जाते हैं, यादव परिवार से मिलकर चले जाते हैं, लेकिन समाज के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के, दिखाई नहीं दिए वो। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये राजनीतिक मुद्दा जो है, नेता आएंगे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम लोग अगर इस पक्ष के बारे में बोलेंगे तो इससे हमारा नुकसान ना हो जाए, तो सब अपना बेनिफिट देख रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, शांति बनाए रखिए और सही समय पे वोट की चोट मारिए अगर बुलडोजर यहाँ पे चला तो। घर वालों ने क्या बोला बुलडोजर पे? बुलडोजर पे उन्होंने क्या बोला? वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे दादाजी, बच्चों ने कहा, उनकी मदर ने कहा कि उनके कहा जा रहा है कि घर सरकारी जमीन में बना हुआ, कुछ क्या बोला उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं है। वो 12 साल से उनके हमारे वकील साहब थे वहां पर, जो बताया गया उन्हें निकल रहे हाँ। कि ये बेवजह बस एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बस बुलडोजर चलाने की अगर बात है तो बुलडोजर चलाने की वजह से बस वो अपने स्टेटमेंट पे खड़े हुए हैं कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस हो रहा है। चलिए, मेरे साथ गगन यादव थे, इनसे बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। क्या बोला इन्होंने वो सुना आपने, और क्या आगे होगा? उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखिए और परिवार से मिलकर के आए हैं। परिवार के लोग यही कह रहे हैं कि न्याय हो, दोनों पक्षों में न्याय हो। सूबे के मुखिया हो, डिप्टी सीएम हो, वर्तमान विधायक हो, सांसद हो, वो आते हैं तो दोनों परिवार से मिले, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं वो, किसी एक समाज के वो ठेकेदार नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं? इस खबर से घर की पैमाइश भी हुई है, मैं बता दूं बार बार। क्या सोचते हैं इस खबर पर और अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।